अभी ये हो जाएगा स्टार्ट जी। जैसे ही आप प्लग लगाएंगे, ऑन करेंगे, फर्स्ट टाइम ये सारा डिस्प्ले की लाइट्स ब्लिंक करके फिर बंद हो जाएंगी जी। फिर केवल पावर का साइन रह जाएगा और ग्रीन लाइट जल रही है। पावर का साइन का मतलब है कि आप यहाँ से पावर को टच करेंगे, पावर आइकन को, तो ये ऑन हो जाएगा जी। अब ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद आपके पास क्या है, ये मेन्यू का ऑप्शन है, ये प्ले का ऑप्शन है, और ये है 8 रेसिपीज जिनका की प्री ट्यून्ड है। कुछ आइटम्स आप इस रेसिपी के हिसाब से अगर सेट कर देंगे तो वो उतने टाइम में, उतने टेम्परेचर में वो रेसिपी बन के आपकी रेडी हो जाएगी। तो आप सेट करना बताइए। सेट कैसे करना है, ये मेन्यू का ऑप्शन है जी। इसको आप प्रेस करेंगे, फर्स्ट रेसिपी। फर्स्ट क्या है रेसिपी? ये इसके अलग अलग साइन, ये आपके उसमें जो बुक है इसके साथ में कुक बुक भी आपको, अच्छा, रेसिपी बुक, उसमें रेसिपी बुक में सारे ये हैं जी। जैसे ये फ्रेंच फ्राइज का साइन है जी। ये पिज्जा का साइन है जी। ये फिश का साइन है, और ऐसे अलग अलग चीजें हैं जो आप, ये मशरूम का साइन। अच्छा, केक का इसमें कौन सा साइन है? अब केक का तो अब देखना पड़ेगा, मशरूम के साइड में ये हो सकता है। तो आपको क्या और चिकन का, चिकन का आपका ये वाला हो जाएगा, फिश चिकन ये हो जाएंगे। और इसमें क्या है, आपने ये मेन्यू को सेकंड टाइम प्रेस करेंगे, दूसरी रेसिपी आ गई। अच्छा, थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, चौथी रेसिपी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है जी। हर रेसिपी के साथ में यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये देखिए आप। अच्छा, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये रेसिपी इतने टेम्परेचर पे बन के रेडी हो जाएगी। ओके, ठीक है। और इस टेम्परेचर को, जैसे आपने ये रेसिपी सिलेक्ट कर ली, इसको आपने प्ले करना है। प्ले करने के बाद ये आपका ऑन हो जाएगा। ये देखिएगा आप, इसमें एक तो आवाज आएगी प्ले करते ही, फैन मोटर सब स्टार्ट हो जाएगी जी। लाइट जली, पीछे फैन स्टार्ट हो गया, मतलब ये अब ऑरेंज लाइट जल गई, मतलब ये रेसिपी आपकी बननी शुरू हो गई है जी। 200 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके साथ में एक बार टाइम आएगा, एक बार टेम्परेचर आएगा, एक बार टाइम आएगा। 200 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में ये रेसिपी आपकी बनके रेडी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपको ये रेसिपी जो है, कई बार क्या होता है कि जितना इसमें क्वांटिटी दिखाई जाती है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से ये टाइम दिया गया होता है। अब इसका टेम्परेचर और टाइम आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आप, इधर एक आइकन है टाइम और टेम्परेचर का, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये टाइम, इसको टाइम को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का आप टाइम इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये टाइम चेंज हो रहा है। ऐसे इसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर इसका मिनिमम 80 डिग्री से लेकर के मैक्सिमम 200 डिग्री तक वेरी करता है। इसमें 50 से होगा, 40 से, मॉडल टू मॉडल टेम्परेचर का फर्क आता है। इस मॉडल में मिनिमम 40 डिग्री, जैसे आपको केवल खाना गर्म रखना है, अच्छा, तो ये 40 डिग्री पे आप सेट कर दो, खाना गर्म रहेगा बस, ठीक है जी। और अच्छा, मतलब इसको गर्म करने के बाद इसमें टाइमिंग नहीं लगानी? टाइम तो लगा दिया आपने, अच्छा। टाइम जो भी आपने लगा दिया, खाना गर्म रहेगा, मतलब वो जलेगा नहीं। ये तो पूरा एक हीटर का काम करता है ना। तो आप जो टेम्परेचर सेट करेंगे, इधर से टाइम सेट करेंगे कितनी देर के लिए आपको चाहिए, और फिर ये प्ले कर देंगे, तो ये पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे वो रेसिपी को कुक करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये बीच बीच में ये ऑरेंज लाइट बंद हो जाती है? ऑरेंज तब बंद होती है जब हम ऑफ कर देते हैं। ऑन होने के बाद में ऑरेंज लाइट जलेगी। नहीं, कल हमने कुछ बेक करा था केक, हाँ। कैसे ही हमने कहा चलो करते हैं, तो जैसे उसका टेम्परेचर उतना मेरे ख्याल से हो गया था, वो फिर बंद हो रहा था, जब फिर दोबारा से। नहीं, टेम्परेचर का नहीं होता, जितना टाइम लगा हुआ है अपने आप उस टाइम के बाद में ऑफ हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ डेमो। जैसे अब मैं ये टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है। मैंने इस रेसिपी को ऑन कर दिया, ऑन हो गई। अब ये 2 से 1 आएगा, 1 से 0 होने के बाद 2 मिनट के बाद ऑटो ऑफ हो जाएगा। मतलब जो ये टाइम दिया होता है वो रेसिपी उतनी देर कंप्लीट होने के बाद वो ऑफ हो जाएगा। अब 2 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। नहीं, कल ऐसा हुआ था ना, कल इसका ऑरेंज लाइट मतलब जैसे हमने 180 डिग्री रख रखा था केक के लिए, तो जैसे हमने प्री हीट करा तो जब उसका टाइमिंग पूरा हो गया 10 मिनट, तो ये ऑरेंज वाली बंद हो गई थी। हाँ, तो फिर जब स्लो डाउन हो रहा था ना, स्लो डाउन हो रहा था, फिर वो वापस से वो हो गई थी, जल गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका टेम्परेचर देखो वो ऑफ हो गया ना, अभी आपके सामने ही हो गया ऑफ। अभी 1 ही मिनट भी, 2 मिनट भी नहीं हुआ, कुछ हो रहा है इसमें, या तो
ऐसा नहीं है, 2 मिनट रुको, आप देखते हैं। ऑफ प्ले। मतलब मुझे ऐसा मतलब एहसास हुआ है कि जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज मतलब पूरा हो गया, हाई लेवल हो गया, उसके बाद उसको करने के लिए रहा हो कुछ ऐसे। 180 का, हाँ वो टेम्परेचर का भी होता है, इसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है। हाँ। अब इसको अगर हम कि ओवरहीट ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ऐसा रहा, क्या पता ऐसा हो। अब वो जब तक उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो, जैसे गीजर में होता है ना टेम्परेचर पे, जैसे प्रेस वगैरह में भी होता है। अभी क्या है, हम पहले उसे हाई टेम्परेचर पे चला रहे थे, फिर हमने टेम्परेचर कर दिया लो। अच्छा। 105 डिग्री पे चला रहे थे ना, तो वो ऑलरेडी टेम्परेचर अंदर का पहले से ही ज्यादा है, तो वो ऑफ हो गया। चलो अभी इसको देख लेते हैं 200 वाले को। इसकी 2-4 चीजें थी। और इसमें यूटेंसिल्स कौन कौन से यूज करने हैं? यूटेंसिल्स तो इसके अंदर जो ट्रे है उसी पे आप रख के कुक कर सकते हैं, या अगर हमें कुछ गर्म करना है एल्युमिनियम के, स्टील के, कोई भी रखिए। इसमें तो ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड का है ही नहीं। अच्छा, जैसे अवन में होता है ना कि उसके स्टील के नहीं रखने हैं, मेटल के नहीं रखने। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका नाम ही आप समझ लो एयर फ्रायर। हॉट एयर से आपकी कुकिंग हो रही है, इसमें यूटेंसिल्स का कोई रोल नहीं है। बस ये है कि आपको सेफ्टी ये रखनी है कि उसको आपने, अब देखिए अब ये टाइम इतना रह गया 42 सेकेंड्स। अब जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो जाएगा वो बंद नहीं होगा, मतलब बंद हो जाएगा, उतने 0 पे आने पे बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद 30 सेकेंड्स तक फैन ऑन रहेगा ताकि एक्स्ट्रा हीट निकल जाए, उसके बाद वो फैन भी ऑफ हो जाएगा। ये लेकिन देखो फिर बंद हो गया। वो फैन भी बंद होगा। ये 20 नहीं वो ऑरेंज लाइट क्यों ऑफ हुई है ये तो पता करना था आपसे। अभी देखो आधा मिनट से कम था और वो बंद हो गया, या तो वो उस लेवल तक पहुंच गया होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। हाँ जी, वो लेवल का भी है और शायद कुछ ऐसा होगा, क्योंकि टाइम आप यूज कीजिए। अगर कोई आपको कमी पेशी लगती है, अब ये बंद हो गया, बीप देगा, बंद हो गया। और बंद होने के बाद अभी ये फैन चल रहा है जी, अभी कुकिंग भी नहीं है ना, खाली है बकेट भी। और ये अभी जो है, अब ये 30 सेकंड्स के बाद फैन भी ऑफ हो जाएगा। देखिए आप, ये फैन ऑफ हो गया, अब ये न्यूट्रल हो गया। अब दोबारा से आप बकेट को निकालेंगे और लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा बकेट निकालने में भी ऑफ हो जाता है। बकेट देखिए, इसका यहाँ पर स्विच है। अच्छा। जब आप बकेट इसके अंदर लगाएंगे, ये स्विच को ऑन करेगी। जैसे मिक्सी का जार होता है ना, मिक्सी को ऊपर से लगाएंगे तभी ऑन फिक्स करते हैं। हाँ। वैसे ही इसका है। बस ये इसका ना यहाँ पर स्विच होता है। अब पेचकस तो गाड़ी में पड़ा है। ये जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ना, ये ऑन हो जाता है। मतलब बकेट अंदर जाने के बाद ये स्विच एक्टिवेट करता है इसको सिस्टम। सेफ्टी के हिसाब से भी शायद ये रहा। हिसाब से। और अब है इसके प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है कि आपने एक तो इसको स्क्रबर से वैसे सख्त वाले से रगड़ना नहीं है, सख्त वाला जो होता है। हाँ जी, जो स्टील के स्क्रबर होते हैं उससे आपने रगड़ना नहीं है। अच्छा। जब आप कुकिंग करते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा चिकनाई आ जाती है, ऑयलिंग आ जाती है, तो इसको आप जो है लिक्विड वॉश डाल के थोड़ा गर्म पानी से उसको हल्के हाथ से आप साफ कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, अपने आप ऑयल सारा वो ड्रेन हो जाएगा। अच्छा। और दूसरा, ये जो ट्रे लगी हुई है इसके अंदर गरम हो रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, गरम हो जाएगी जब चलेगा तो। बहुत टेम्परेचर बहुत हो गया ना, तो ये ट्रे अंदर लगी होनी जरूरी है जब आप कुकिंग कर रहे हैं। अच्छा। क्या होता है कि इसका जो एयर थ्रो है ना, वो ऊपर से आ रहा है। अच्छा। एयर थ्रो ऊपर से आ रहा है और इस ट्रे के ऊपर आपने कुछ खाना रख दिया कुकिंग के लिए, तो वो ऊपर से तो बन जाएगा क्योंकि थ्रो ऊपर से आ रहा है, नीचे से कैसे बनेगा? तो वो यहाँ से इन जो जाली के छेद हैं, इससे एयर सर्कुलेट होकर वापस ऊपर आती है, तो उस वजह से वो कुकिंग नीचे से भी होगी। अच्छा, मतलब नीचे कुछ एलिमेंट नहीं है इसमें? नीचे एलिमेंट नहीं होता, केवल एयर, हॉट एयर से कुकिंग हो रही है। एक एलिमेंट है जो हीट हो रहा है, फैन है जो हवा फेंक रहा है, तो इसीलिए इसका नाम सर्कुलेशन के लिए ये रखना जरूरी है। सर्कुलेशन के लिए रखना जरूरी है ताकि आपकी जो कुकिंग है वो अप डाउन दोनों साइड से हो जाए। अच्छा, इसमें हम अगर जैसे कोई बर्तन में हम खाना गर्म कर रहे हैं तो उसको कवर कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बर्तन गर्म हो जाएगा, कवर करेंगे तो बर्तन भी गर्म होगा। नहीं, जैसे छींट वीट ना जाए कुछ ऐसे ऊपर? छींट तो इतना बॉइलिंग तो नहीं करेगा ये कि छींट आ जाए। अच्छा। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, खाना गर्म करना हो या
समोसे बनाने हो, ऑयल फ्री कुकिंग के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो इसमें ऑयल स्प्रे करना जरूरी है? स्प्रे करना मतलब कई आइटम्स ऐसी हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज आप बना रहे हैं तो हल्का सा ब्रशिंग कर दीजिए। अच्छा, ऑयल ब्रशिंग कर दीजिए, उसके बाद लगा दीजिए तो कुकिंग बेटर कुकिंग हो जाती है। वो सारा उसमें कुकबुक में मेंशन है रेसिपी। जी। मतलब कि जैसे मैं सोच रही हूँ, एक कटोरी में अगर एक हमने बाउल रखा है, इसमें यहाँ पर दाल गरम करने के लिए से गर्म हो जाएगी, तो उसको कवर कर दें किसी भी यूटेंसिल से, कांच से या स्टील से। अगर नहीं भी कवर करेंगे तो वो खाना तो गर्म हो ही जाएगा, अंदर कुछ गिरने का तो चांस है नहीं कि खाने में कुछ गिरेगा। आप अगर ओपन भी छोड़ देंगे तो ओपन से ये जल्दी गर्म होगा। और अगर आप कवर करके रखते हैं तो पहले तो बर्तन गर्म होगा अंदर का, खाना तो बाद में गर्म होगा, पहले तो बर्तन गर्म हो जाएगा। फिर वो इतना गर्म हो चुका होगा कि आपको उठाने में दिक्कत होगी। तो हाथ से या कपड़े किससे या किसी भी कपड़े से या ग्लव्स से ही आपको निकालना है इसको। और कुछ इसमें और कुछ जरूरी बात है बताने की, वो बता दीजिएगा। जब आप रखते हैं तो इसको पीछे से थोड़ा वॉल से डिस्टेंस रखिए, क्योंकि पीछे से इसका एग्जॉस्ट पॉइंट है। ठीक है। जहां पर फैन की हॉट एयर एग्जॉस्ट करता है वो पीछे की साइड है। और इसको आपने कपड़े से कवर नहीं करके यूज करना। अच्छा, ढकना नहीं है इसको? हाँ, ढक के यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें ना यहाँ से भी वेंट्स होते हैं और नीचे से भी वेंट्स होते हैं। ये यहाँ से कहीं से इस मॉडल ये साइड में, ये जो है ना साइड में वेंट्स, तो यहाँ से ये है, ये इधर से फ्रेश एयर लेता है। अच्छा, तो ये वेंट्स आपने ढकने नहीं है। और दूसरा कि इसको ना बकेट को आपको जो मैंने साफ करने का तरीका बताया कि आपने हल्के स्क्रबर से साफ कर दिया, बट फोम से या वो जो स्कॉच ब्राइट का जो आता है उससे नहीं करना ना, वो तो नहीं, स्टील वाला जो होता है उससे नहीं करना। दूसरा जो ग्रीन वाला आता है उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, तो उसे तो हल्के हल्के से आपने साफ करना है। नहीं, अगर इसका ये उतर जाए तो ब्लैक, ये कोटिंग ना उतरे, कोटिंग नॉन स्टिक कोटिंग है, उससे नहीं उतरती। स्टील वाले जूने से उतर जाती है, उससे नहीं उतरेगी। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि इस बकेट को ना पूरा नल के नीचे मत धोइए। कारण क्या होता है कि इसके अंदर काफी सारी अटैचमेंट्स लगी होती हैं फ्रंट पार्ट के लिए। ये तो कैसे धोएंगे इसको? फिर इसको अंदर से साफ कीजिए, बाहर से साफ कीजिए, ये पूरा कपड़े से साफ कीजिए। बेसिकली अंदर जो स्क्रूज होते हैं ना, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, कभी अंदर से खोलना पड़े, कोई पार्ट चेंज करना पड़े तो स्क्रू में जंग ना लग जाए, इसलिए हम कहते हैं कि आप पूरी बकेट को ऐसे ना धोएं। अंदर से जो यूज करने वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा ना धोएं, उसको पूरा बकेट के वैसे मत धोइए, थोड़ा बहुत पानी लगा के धो सकते हैं आप। ठीक है। और उसमें रोटी वगैरह तो नहीं गर्म हो पाएगी? हो जाएगी, सूख जाएगी। सूख तो जाएगी, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैंने करा था ना तो सूख गई थी। हेलो।